हेलो जी, राम राम सभी को। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हो आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। और यहाँ बजे हैं शाम के 6 बज रहे हैं। राइट टाइम बताया मैंने, पता है क्योंकि मुझे अच्छे से याद है, मैंने देखा था। क्योंकि नाटक आता है, मधुबाला आता है, तो मधुबाला अभी चेंज मतलब ख़त्म हो गया, पता नहीं क्या। तो इस टाइम पे ना अब एक पुराना नाटक आता है सुहानी, वो शुरू हो गया। तो मैं वही देखने बैठी थी, और कुछ इस वजह से बैठी थी कि ना दोनों बच्चे लड़ रहे थे। तो मैंने कहा इनको भी देखती रहूँगी और मेरा काम भी होता रहेगा। और यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ शाम के खाने की। सोचो क्या बना रही हूँ मैं। पहले तो मैं बता दूँ कि ये मैं मेथी कट कर रही हूँ। कुछ मैंने बताया था ना कि हमने सुखाया मतलब ली है सुखाने के लिए, तो उसमें से थोड़ी सी बचा ली थी। तो यहाँ पे थोड़ी सी सुबह जो बनी थी, सुबह मूली के पराठे बने थे। हाँ, तो उसी के बाद मैंने एक वीडियो डालने के बाद ये नाइट वाला रूटीन शेयर किया। सब लोग बोलते हैं फुल्ली दिखाओ। भाई फुल्ली तो नहीं दिखा सकते हम, क्योंकि भैया वीडियो इतनी लेंथी हो जाएगी कि आप देखते देखते परेशान हो जाओगे और 2-2 मिनट की देख के भाग जाओगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे ना मैं अपनी मेथी कट कर ले रही हूँ, और इसके साथ मतलब ये उसी में पड़ेगा जो मैं बना रही हूँ, जो ठंडों में सबसे ज़्यादा सबको पसंद होता है। और इस टाइम भाई अब तो सस्ता भी हो गया है, यानी आलू के पराठे। और सब आलू के पराठे इतने खा रहे हैं, और गरम गरम खाने का तो मज़ा ही कुछ और है। और पर हम लोगों को तैयार खाना बनाने के बाद ही खाने को मिलता है। पर सच बताऊँ ना, ऐसा नहीं है। विनीत जी पता है क्या करते हैं, उनको वो मेरी मतलब मन की बात समझ लेते हैं। तो वो बोलते हैं जैसे खुद खा लेंगे, मैं सबको खिला दूँगी, तो बोलेंगे कि ना अच्छा चल अब 1-2 बचे, अब तू खा। यानी अपनी तरफ से ही कहते हैं, मुझे कहना नहीं पड़ता, तो मैं खाने बैठ जाती हूँ। और मैंने देखा है कुछ घरों में कि सारा कुछ रूल्स होते हैं कि सारा काम ख़त्म करो, किचन साफ़ करो, तब खाने बैठो। तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर मैंने शाम का दूध गर्म होने रख दिया है। और जो बर्तन हुए थे, जैसे आलू वाले थे, कुकर हुआ था, दूध की बाल्टी, और फिर बच्चे पानी वानी दूध वगैरह चलता रहता है। तो 1-2 बर्तन थे ना, वो मैं पहले ही साफ़ कर देती हूँ, जो भी होते हैं खाना बनाने से पहले। क्योंकि मुझे ना ढेर सारे बर्तन, ढेर सारे कपड़े धोना बहुत ही मतलब गुस्सा आती है ज़्यादा चीज़ देख के। और यहाँ फिर मैंने वही अपना जो मेरा चॉपर है, आजकल मैं उससे बहुत ज़्यादा काम कर रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हालांकि 2-3 दिन ही हुए हैं, मैं धनिया भी उसी से कट कर लेती हूँ। और पता है मतलब जो भी चीज़ है ना, मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगा वो। तो यहाँ मैंने चॉपर से ही अपनी प्याज चॉप कर लिए, और इसमें ज़ीरा डाला है, और धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, नॉर्मल मसाले, वही डेली के गरम मसाला। मैं ना एडिटिंग कर रही हूँ यहाँ पे प्लॉट में बैठ के, और यहाँ पे ना पिल्ले घुस आए हैं। ये बन गया। मैं जब तक फिलिंग तैयार हो रही है मैं इनको निकालती हूँ। हाँ चलो। और ये मेरे ना उंगली, मैंने अभी आपको दिखाया, मेरी उंगली में चोट लग रही है। और चोट लग जाए और मिर्च मसाले वाले काम करो तो कितना दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है सच्ची में। तो मेरी जो फिलिंग है वो भी बन के तैयार हो गई है, और बर्तन मेरे साफ़ हो गए हैं। तो ये सुबह का थोड़ा सा दूध बचा हुआ था, मैं ट्राइपॉड की तरफ इसलिए देख रही थी क्योंकि मुझे ना मेरा ट्राइपॉड लूज़ हो गया, तो ऊपर नीचे हो जाता है पता नहीं क्यों। तो हम जो दही जमाते ना, ठंड की वजह से वो जमता नहीं है। गांव में वैसे भी बहुत ज़्यादा ठंड है, तो हम इसे जूट की बोरी में लपेट के रखते हैं, तो क्योंकि गर्माहट होती है ना उसमें। और यहाँ मैं लगा रही हूँ आटा भाई आप सब जानते हैं कि मेरा आटा जो है काफ़ी देर में लगता है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गूँथती हूँ उसको। और इसमें तो वैसे भी है ना, आपको है ना बाइक की आवाज़ आ रही होगी, तो प्लीज़ माइंड मत करना, क्योंकि हमारा घर तो ऑन रोड ही है, हमारे जो गांव का जो मेन रोड है वहीं पर है, और तीनों घर ही बिल्कुल रोड पर ही है। तो यहाँ मैंने इसमें डाली है आटे में मेथी,
थोड़ा सा नमक डाला था, वो पहले ही डाल के रख लेती हूँ मैं परात में। पता है मैंने ना, मेरी उंगलियां ख़राब हो गई थी ना जब सूजन आ गई थी, तो कुछ दिन मैं निशा से आटा लगवाया, तो मैं उन्हें ना परात में मतलब जिसमें भी लगता था ये जो परात है हमारी, तो मैं पहले ही नमक डाल के रख देती। तो वो बोलती चाची आप पहले ही नमक क्यों डाल देती हो, आपको अंदाज़ा है कि ना कितना आटा लगेगा। मैंने कहा 1 चम्मच बहुत रहता है, चाहे जितना भी हो। और ये है मेरा परोथन, ये मुझे बहुत ही मतलब इसमें ना वो आए थे पेठा आया था, तो मैंने इसे परोथन के लिए कर लिया, तो बार बार निकालना नहीं पड़ता, छानना नहीं पड़ता, तो ये इसी में रखा रहता है। और मैं जो है ना पराठे वराठे होते हैं ना, जैसे एक साथ पूरी फैमिली के लिए बनाऊँ ना खाना, इतनी आप कहेंगे इतनी बड़ी फैमिली तो है नहीं, तो मैं ना बैठ के ही खाना बनाती हूँ। पराठे हुए जो भी है तो आराम से बन जाता है। और वैसे आजकल खाना तो मैं खड़े होकर ही बना रही हूँ, पर पराठे मैं बैठ के ही बनाती हूँ, पराठे मक्के की रोटी, क्योंकि ये ना एक साथ सब बैठते हैं ना, तो इधर भागो उधर भाग, तो इसीलिए कुक्कू देती रहती है, मैं आराम से बैठ जाती हूँ। पर जो वैसे खाना फुलकिया वगैरह बनती है वो खड़े होकर बनाती है, क्योंकि मम्मी कभी खाती हैं, कुक्कू कभी खाती है, विनीत जी कभी खाते हैं, तो देर देर बाद बनता है, तो वो खड़े होकर ही बना लेते हैं। तो सर्दियों में पराठे तो भाई अब आलू सस्ता हो गया तो सब मोटे मोटे भर भर के बनाते हैं। आप निशा के घर के पराठे देखोगे ना, दीदी इतने मोटे मोटे भर के बनाती हैं, बहुत ज़्यादा मतलब उसमें फिलिंग करती हैं। पता है जब भी मैं एडिटिंग करती हूँ ज़रूर, चाहे मैं जब नहीं करूँगी ना तब एक एक बाइक भी बहुत देर देर में आएगी, और जब मैं एडिटिंग करूँगी ना तो चाहे साइकिल हो चाहे बाइक हो चाहे 4 व्हीलर हो, बहुत जल्दी जल्दी आती है। मुझे गुस्सा आता है कि मेरे एडिटिंग के टाइम पे कोई क्यों आता है। तो यहाँ मेरे सीख रहे हैं गरम गरम पराठे। तो ये देखिए एकदम करारे करारे, मैंने भी आज थोड़े ज़्यादा भरे हैं और दिन की अपेक्षा, क्योंकि है ना आज पता है एक बात और बताऊं, आज हमने पराठे बनाए थे, आज निशा के घर भी बने, और उनके घर तो डेली बनते हैं, उनके घर आलू के बहुत शौकीन है। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए गर्मा गर्म पराठे। शुक्रिया। अच्छा कैसे बनाए? बढ़िया है। कैसे कुकू पराठे? अच्छे थे। खा लिया? अब तो नहीं खाइए बस। तो मैंने एक साथ सबको खिला दिया था, पहले मम्मी को खिलाते हैं हमारे यहाँ, ऐसे होना भी यही चाहिए घर में, सबसे पहले बुज़ुर्ग से पूछना चाहिए, फिर चाहे वो खाएं ना खाएं फिर किसी और को दें। तो और मैं सच्ची बताऊँ एक बार को मैं भूल जाऊँगी मम्मी को देना, पर विनीत जी जब भी खाते हैं तब पहले पूछते हैं मम्मी को दिया खाना, या फिर मुझसे नहीं मम्मी से पूछेंगे आपने खाया खाना। तो विनीत जी सच्ची में उनकी आदत बहुत अच्छी है, और मैं कहती हूँ कि मेरा बेटा भी उन जैसा ही बने। मैं ये नहीं कहूँगी कि है ना मेरी सेवा करेगा जैसे विनीत जी कर रहे हैं, नहीं, उनकी आदत जो इतनी अच्छी है ना, मैं चाहती हूँ कि वो भी उन्हीं के जैसा बने, बिल्कुल मेरे पे तो कोई ना जाए। मैं थोड़ी चिड़चिड़े स्वभाव की हूँ सच्ची बताऊँ तो, आपको लगूँ ना लगूँ पर मैं हूँ। तो यहाँ मेरा लास्ट वाला पराठा रह गया था एक, तो मैं वो भी सेकती जा रही हूँ, और मेरे चकला बेलन भी धुल गए। पता है पराठा एक तरफ सिकता रहेगा और मैं अपना साइड का जो काम है वो फिनिश करती रहूँगी। तो यहाँ मेरे चकले बेलन भी धुल गए हैं, परात भी साफ़, इन बर्तन को उठा के रख दूँगी। और ये जो मेरी घी दानी है ये मैं ना एक कटोरी में रखती हूँ, क्योंकि ये मम्मी के टाइम की है। हाँ मेरे सामने नहीं आई, पहले से ही थी ये। तो है ना ये ना लुढ़कने वाली है, इसका जो नीचे का पैंदा है ना वो लुढ़क जाता है। तो मैं से एक कटोरी है जली हुई सी है, थोड़ी वेस्ट थी वो, मतलब उसे यूज़ नहीं करते थे, तो मैंने उसे उसमें रखना शुरू कर दिया, फिर पहले नहीं रखते थे। और यहाँ मेरी गैस भी साफ़ हो गई,
ये साफ़ करने के बाद मैं किचन की स्लिप साफ़ कर दूँगी। यानी मैं सारा कुछ रात में ही साफ़ करके रख देती हूँ। मुझे बस सुबह उठ के बस गैस दोबारा थोड़ा कपड़ा मारना पड़ता है, क्योंकि किचन में पाइप सिलेंडर का मतलब जो गैस वाला पाइप होता है ना, उस पर चढ़ के चूहे को ऊपर चढ़ जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं इस पर मतलब घूम गए होंगे या क्या, तो मैं पहले एक बार गैस पे हाथ मारती हूँ ज़रूर। और ये हो रही मेरी स्लिप साफ़। वैसे सारा काम हो गया, बस अब मुझे ना खाना खाना है। खाना खाने के बाद मैं ना बर्तन साफ़ करूँगी और सारे दरवाजे चेक करूँगी कि लग गए कि नहीं। घेर के और प्लॉट के तो विनीत जी लगाए आते हैं और यहाँ के भी लगा देते हैं, पर मेरा काम है कि देखूँ एक बार और चेक कर लूँ। तो यहाँ विनीत जी ने कर दिया था मेरे लिए गर्म पानी, क्योंकि मेरी उंगलियां ना बहुत जल्दी सूज जाती हैं और एक बार सूज के चुकी हैं। तो अभी मैं ना शाम का जो काम है, बर्तन किचन विचन साफ़, मैं सब गर्म पानी से ही करती हूँ। तो यहाँ मेरे बर्तन साफ़ हो गए हैं। तवा जो है साफ़ कर रही हूँ मैं। और मेरी ये आदत है, मैं जब भी बर्तन धोती हूँ ना, मैं अपने हाथ ज़रूर साफ़ करती हूँ और शाम को तो ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मैं ना रात को जैसे अब तो मुंह नहीं धो रही क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। मेरा एक बार ही मुंह धुल जाए वही बहुत है। तो मैं अब नहीं धोती। वैसे गर्मियों में सुबह शाम अपने चेहरे को साफ़ करती हूँ, पर अब नहीं कर रही। ठंड बहुत ज़्यादा है भाई, ठंड से बचना ज़रूरी है अपना, और सब बाद की चीज़ है। तो यहाँ मैं अपने बालों को टाइट कर रही हूँ। पता सब लोग कहते हैं आपके बाल बहुत अच्छे हैं, पर मुझे थोड़े कम पसंद है, क्योंकि है ना मेरे बाल थोड़े फ्रिजी से हैं। आप लोग को देखने में लगते हैं और जो रियल में भी देखते हैं वो भी बोलते हैं, पर मुझे नहीं लगते। मुझे ना अपने बाल स्ट्रेट चाहिए और थोड़े से कर्ल्स हैं मेरे बालों में। तो यहाँ मैं अपने हाथों पे लगा रही हूँ वैसलीन, क्योंकि मेरे हाथ जो सूज के पटक गए हैं ना, तो स्किन मेरी थोड़ी चटक सी रही है। अब आ गई पटक चटक, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वो ना उस पर जला जला सा कुछ ऐसा हो रहा है। तो मैं हमेशा जब भी हाथ धोती हूँ, रात को ही नहीं, मैं जब भी हाथ धोती हूँ तभी मैं अपने हाथों पे कोई ना कोई मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाती हूँ। और मैं अब अपनी लिपस्टिक साफ़ करूँगी। मुझे रात में कुछ भी लगा के सोना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ख़ास करके फेस पे। तो मैं लिपस्टिक साफ़ करने के बाद इस पर वैसलीन लगा लूँगी। तो और विनीत जी और कुकू सब सो गए, मम्मी जी भी सो गई हैं। मैंने आपको शायद दिखाया नहीं दिखाया, क्योंकि क्लिप पता नहीं कहाँ खो गई। तो आशा करते हैं आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।